हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं संस्कृत के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करूँगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम पेपर में संस्कृत के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, तो आपको ईजिली उनको कर सकते हैं। तो मैं केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊँगी। देखते हैं। तो ये आपका 2009-2020 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1, आप याद करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मैं क्वेश्चन उसको पढ़ नहीं रही हूँ इसलिए क्योंकि इससे वीडियो लेंदी होगा, तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बैठ के आराम से याद करिए। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चंद्रशेखर का आसित, यानी चंद्रशेखर कौन थे। तो ये देख सकते हैं कितने सन में पूछा गया है। तो आप लोग याद करके जाइए, हो सकता है आपके एग्जाम पेपर में आ जाए। आगे ये सब आप लोग याद कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। बाकी आगे देखते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट है। चंद्रशेखर स्वगृहम कुत्र किम अवदत्, तो ये इम्पोर्टेंट है। बाकी आगे क्वेश्चन नंबर 11 इम्पॉर्टेंट है, 3 पेपर्स में पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 13 इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 भी इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 15 भी इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। जो चंद्रशेखर चैप्टर था उसमें के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। एक आप लोग याद कर सकते हैं, पहला वाला, क्योंकि एक सन में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, भारतीय संस्कृति। इसमें आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ज़रूरी है। सेकंड क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए कितने सन में पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इम्पॉर्टेंट है, देख सकते हैं कितने सन में पूछा गया है। और मैं अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका इम्पॉर्टेंट है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बैठ के याद कीजिए। और क्वेश्चन नंबर ये भी इम्पॉर्टेंट है, 11 भी। नेक्स्ट चैप्टर पे हम बढ़ते हैं, जीवन सूत्राणी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आप याद रखिए, इसके सारे श्लोक आप अच्छे से पढ़ के जाइए, हिंदी मीनिंग समझ के जाइए, क्योंकि आपके पेपर में एक ना एक श्लोक आता है जिसकी आपको हिंदी मीनिंग करनी होती है। तो हो सकता है इस चैप्टर से आ जाए, क्योंकि चांसेस इससे ज़्यादा हैं। तो पहला आप याद कर लीजिए क्योंकि ये सन में पूछा गया है। दूसरा याद कर सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपका। फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे सन में पूछा गया है और ये भी आप सब याद कर सकते हैं। इसमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, कितने सारे सन में पूछा गया है, तो आप ये ध्यान रखिए। और इसमें से क्वेश्चन नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है, सन 2008-18 में पूछा गया है। और लास्ट का जो है क्वेश्चन नंबर 14, सर्वेषु उत्तमम धनम किम अस्ति, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, 2011, 12 और 13 में पूछा गया है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी जो आपका वाराणसी और वीरह वीरेंद्र पूज्य चैप्टर है, इसका एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। आप लोग उन दोनों चैप्टर्स को वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।